तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मतलब नेशनल या इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे, तो ये तो आपको पता होगा कि 6 मंथ पहले के करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। तो उस समय जो भी नई नई घटनाएं हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस का भी काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये वाली जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आप इनको साथ में नोट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। मार्च 2024 का है ये क्वेश्चन, भी पूछा जाता है काफी लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। हमारे अभी लोकपाल कौन है वर्तमान में? अजय मणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने हाल ही में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था यूपी में। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूपी में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, और संबल जिले में स्थित है ये। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? तो असम का जो स्टेट फ्रूट है, राज्य फल है, वो है काजी नेमू। क्या है? काजी नेमो। अगला है, 75 गणतंत्र दिवस के दो विषय ट्विन थीम्स क्या थे? तो हमारे जो गणतंत्र दिवस था 75वां, उसका जो थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, थीम भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, एमिनुअल मैक्रो थे, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस के अतिथि गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे एमिनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे। आगे है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया? सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी 2024 में, वो थी ओडिशा की, ठीक है। और जो इसकी थीम थी वो थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। आगे है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? मतलब ये जो रैंकिंग है, मतलब कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं और उनने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसमें है गुजरात पहले नंबर पे है, कर्नाटक है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है केरल और फोर्थ पे है तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में लीडर्स किसने घोषित किया है? तो श्रेणी ए में है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। आगे है, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था, ठीक है। आगे है, 2024 के COP 29 मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो COP 29 अजरबैजान में किया गया था, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो COP 29 अजरबैजान में हुआ था। आगे है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार बनाया गया है।
श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? तो श्रीलंका की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हरिनी अमरसूरिया। कौन है? हरिनी अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? अनुरा दिसानायके। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति बने हैं अनुराग दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की थी? मतलब जब इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी तो उस दौरान इन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की थी। तो ये करी थी उन्होंने बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ये दोनों अमेरिका में है। ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजल्स में अपने दूतावास की स्थापना की। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में की जाएगी। आगे है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर प्लांट जो भारत अमेरिका के साथ के सहयोग से स्थापित करेगा सितंबर में। ठीक है, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो चिप मतलब इस प्लांट में जो चिप बनेंगे उसका यूज किया जाएगा सैन्य हार्डवेयर और दूरसंचार नेटवर्क्स में। आगे है इन पर्सन वाले मतलब व्यक्तिगत उपस्थिति में चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे है टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? यानी कि टाइफून एक चक्रवात है, तो उससे एक मतलब उससे जो इफेक्टिव कंट्रीज हैं उनको सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव सद्भाव अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? तो टाइफून यागी से जो इफेक्टिव कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो ये नेपाल बना है। यानी कि नेपाल भी अब जो आईएसए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उसमें शामिल हो चुका है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर आईएसए 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो आईआईटीआई जो है दिल्ली में अपना मतलब अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है यूके की। तो ये जो एनईपी थी हमारी 2020 की उसके आधार पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी इंडिया में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, यूके की एक यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम की। आगे है किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची ये प्रतिमा के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा की का जो है अनावरण किया गया है और प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे है किस देश के दो यूनिवर्सिटियों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटी हैं और
उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोले हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि नाम में ही आ रहा है फिजी, तो फिजी का ही सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था अगस्त में। आगे है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यूनेस्को की विरासत समिति का जो आयोजन है न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में जारी हुआ था, तो इंडिया है इसमें 81वें मतलब 81 नंबर पे। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है? तो पीएम मित्र पार्क का जो शिलान्यास है वो महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया है। और पीएम मित्रा के बारे में पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल जो पीएम मित्र पार्क हैं टोटल के हैं 7, ठीक है। 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की गई है। यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं। आगे है, लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? लैब मित्र पहल वाराणसी यूपी से इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। आगे है, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में किस स्थान पे है? तो चूना उत्पादक में भारत जो है 3rd नंबर पे है, तीसरे स्थान पे है। और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन व और उत्पादकों में किस स्थान पे है? तो लौह, ये अच्छा क्वेश्चन है। लौह अयस्क में चौथे नंबर पे है इंडिया उत्पादन पे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद में निर्यात में कौन से स्थान? कृषि उत्पाद के निर्यात में इंडिया है 8वें नंबर पे, ठीक है। अपनी कृषि के जो उत्पाद चीजें हैं फसल वगैरह उनको निर्यात इंपोर्ट करने के मामले में 8वें नंबर पे है इंडिया। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला चावल एटीएम ओडिशा ने लॉन्च किया है। किस पत्तन पर भारत की पहली, पत्तन मतलब कि जो वो बंदरगाह मतलब, हाँ, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि मुंबई में है, वहां से कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिनके बनने के चांस आगे है, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी भूमि से सबसे जो दूर का बिंदु है पॉइंट नीमो नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। और पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको दुर्गमता का ध्रुव भी बोला जाता है, ठीक है। आगे है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो किसे दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आगे है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला जो पहला देश है वो फ्रांस बना है। आगे है, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है सऊदी अरब में बनी है।
आगे है, किस यूनिवर्सिटी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि जो दी है वो मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने दी है, ठीक है। आगे है, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, इंडिया के द्वारा। आगे है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं गैब्रियल अट्टल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अभी ना कभी पूछेगा कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो गैब्रियल अट्टल बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो हरित ईंधनों पर अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा डेनमार्क ने की है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही करंट अफेयर्स देखेंगे। कल इसका एक पार्ट 2 और आएगा, और भी इसमें क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।